देखना कहीं बर्बाद न हो जाए ये बगीचा, देखना कहीं बर्बाद न हो जाए ये बगीचा। इसको है नीतीश मोदी ने अपने खून से सींचा। मंजिल तुम्हारा दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे तुझे धोखे में के। इस गद्दी को रखना मेरे भाई संभाल के। किसानों को सस्ती बिजली दे करके खेत में पानी के लिए सरकार ने काम किया है। बहुत बोरिंग पर बिजली लगी है, 75 पैसे यूनिट लगती है। डीजल 100 रुपए का लगता था तो बिजली 7 रुपए की लग रही है। 7 रुपए में हमारा खेत पड़ जा रहा है। लागत खर्च कम हो रही है खेती पर, ये सरकार कर रही है। और अगले पंचवर्षीय जो सरकार हमारी बनेगी आपके वोट से, उसमें अगले 5 साल में सभी खेतों को बोरिंग सहित बिजली दे करके खेत को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया है और उसको करेंगे। शिक्षा में 5 मेडिकल कॉलेज था, 17 मेडिकल कॉलेज आज के दिन में है। सभी लोग बैठे हैं, नेता लोग यहाँ, सभी लोग के प्रयास से बना है। यही डुमरा में भी कृषि फार्म में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनक जननी मां सीता की इस धरती पर आकर के और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। भारत में चुनाव हर 5 साल में आते हैं और भारत के लोकतंत्र को हमने आजादी के बाद 70 सालों से लगातार चुनाव के द्वारा मजबूत किया है। लेकिन इस बार का ये चुनाव एक विशेष परिस्थिति में आ रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि चुनाव आता था, हम जोर जोर से बोलते थे, लेकिन ये चुनाव ऐसी परिस्थिति में आया है कि मुंह पे मास्क लग गया। लेकिन आगे बैठे हुए बहुत सारे लोग बड़े हिम्मत वाले हैं कि गमछे और मास्क के बिना बैठे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जिस बीमारी ने अमेरिका, इंग्लैंड और बड़े बड़े देशों को नहीं छोड़ा, वो ये देखेगी नहीं है। इसलिए पूरे चुनाव में आप बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। हो सकता है आपको सीता माता का बड़ा आशीर्वाद भी है, फिर भी एक बार मास्क लगा के जरूर आने जाने का काम करें। दुनिया इस पूरी बीमारी के दौर में लगातार बहुत सारे संकटों से गुजरी और हमारा देश भी इस संकट से गुजरा। एक बार तो ऐसा लगा कि इस बीमारी का अंजाम क्या होगा, लेकिन आज इस देश को इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल लोगों को इस बीमारी से जूझने की ताकत दी, देश में मेडिकल, स्वास्थ्य और गरीब को छठ तक का राशन उपलब्ध करा के देश को एक रखे। पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ी। और ऐसा नहीं है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे तो पहले ही 6 महीने में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, उन्होंने गरीबों के लिए जनधन खाते खोले। और ये कांग्रेस के लोग कहा करते थे, ये मोदी जी खाता खोल रहे हैं, जनधन खाते से क्या होगा? जनधन खाता खोलने से कौन सा नया मुकाम हासिल होगा? लेकिन मित्रों, आजादी के बाद जितने खाते पूरे देश में खुले थे, उतने 30 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खाते ये मोदी जी ने सरकार बनते 6 महीने के अंदर खोले। और आज जब कोरोना का संकट आया तो देश के 28 करोड़ गरीबों के जनधन खाते में सीधा पैसा बिना किसी कट के ये मोदी जी ने उनके पास पहुंचाया।
देश के किसानों को 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा ये सीधा उनके खाते में पहुंचाया। 3 करोड़ हमारे बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों को उनके हिस्से का पैसा ये सीधा उनके खाते में पहुंचाया। और इतना ही नहीं, अभी हमारे एक वक्ता भाषण दे रहे थे, शायद राम कुमार जी कह रहे थे उज्ज्वला के विषय में, और उज्ज्वला में भी हमारी बहनों का जो सब्सिडी का 8 करोड़ महिलाओं का पैसा था वो सीधा उनके खाते में पहुंचा है। देश अब कांग्रेस के उस राज से मुक्त हो गया है। जब 100 रुपया दिल्ली से चलता था, 85 रुपया दिल्ली में रह जाता था। ये मोदी जी का राज है। 40 करोड़ लोगों का पैसा पूरा का पूरा उनके खाते में पहुंचा है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। लोग ये पूछते हैं कि एनडीए और बाकी के दलों में अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये ऐसा गठबंधन है जो 15 साल से अटूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश में किसी भी पार्टी से गठबंधन किया तो हमेशा उसको निभाया। भाई राम कुमार शर्मा जी कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के सांसद होते थे, और जब उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन छोड़कर जा रहे थे, मैंने उन्हें कहा था, कुशवाहा जी आप गलत नंबर डायल कर रहे हो, आप जहां जा रहे हो वहां आपकी निभने वाली नहीं है, आपके साथ धोखा होने वाला है। आप एक ऐसे गठबंधन को छोड़कर जा रहे हो जिस गठबंधन ने पिछड़ों को भी संवैधानिक आरक्षण देने का काम किया, तो गरीबों को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। इतने बड़े सामाजिक न्याय के विषय को छोड़कर आप गलती कर रहे हो। और हुआ क्या, आपको ध्यान है, आज कुशवाहा साहब घूम रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। जीतन राम मांझी जी गए, हमने उनको कहा कि आप जहां जा रहे हो वहां विषय ठीक नहीं रहने वाला है। उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये गठबंधन तो महादलितों के साथ नहीं है। उसके बाद भाई मुकेश सहनी पिछले चुनाव में हमारे साथ थे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। एक गरीब घर से निकल करके उन्होंने जो छोटा समाज है, बिंद है, बेलदार है, नूनिया है, मल्ला है, निषाद है, केवट है, गंगई है, गंगोता है, इन सारे समाजों के बीच में एक जागरण के काम को किया। उनको लगा कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आया और पत्रकार वार्ता में कहा कि भाई मेरे साथ भी धोखा हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज रांची में उनके नेता की सेवा कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये कहना पड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। जो महागठबंधन जिसका नेतृत्व करने वाले लोग कहते थे कि हम बिहार में महागठबंधन को लेकर आए हैं, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के आए हैं, वो सब तो एनडीए में आ गए हैं। जो 1 साल तक महागठबंधन को नहीं चला सकते, वो बिहार को तो कभी भी नहीं संभाल सकते। और मैं ये कहना चाहूंगा, या अगर यादव समाज के भी लोग बैठे हैं तो मैं आज एक चेतावनी देना चाहता हूं। और मेरी चेतावनी क्या है, ये जरा आप सुन लेना। राष्ट्रीय जनता दल ने महादलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, ट्राइबल को अपने तो इस बार एनडीए को वोट देकर के और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करो। गांव-गांव में जाकर अपने मुखियाओं को समझाना कि पटना ग्रामीण में आपके मुखियाओं को किन्होंने मारा। बिहार को याद करना चाहिए वो नरसंहार का दौर जो 1990 से और 2000 के बीच में इन वामपंथी उग्रवादियों के कारण हुआ। बिहार एक वर्ग संघर्ष में गया था। सन 2000 में बिहार में चुनाव होते थे, चुनाव की हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जाते थे। लेकिन आज मैं आपको नमन करना चाहता हूँ
अभिनंदन करना चाहता हूँ और एनडीए की 240 वाला सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में बंगाल में चुनाव में हिंसा हुई, देश के बाकी राज्यों में हुई, लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ तो बिहार में एक भी आदमी की हिंसा से मौत नहीं हुई। ये लोकतंत्र और शांति को आगे बढ़ाने का काम 15 साल में एनडीए की सरकार ने किया। इस ताकत के आधार पर हम खड़े हैं। हम जानते हैं कि इस देश के गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सामने से लीजिए ना। हम जानते हैं इस देश के गरीब की लड़ाई को लड़ने के लिए पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, उन कदमों को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज सबके जनधन खाते खुल गए हैं। आज उज्ज्वला की गैस हमारी बहनों तक पहुंच गई है। आज हमारे गांव में हर घर तक बिजली का बल्ब जल गया है। आज हर गांव और टोला सड़क से जुड़ गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और आप भी मेरे से पूछ सकते हैं कि भूपेंद्र जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए वोट मांगने आए हो, अब इससे आगे का आपका रास्ता क्या होगा? आप क्या बनाना चाहते हो? मित्रों, भाई राम नरेश जी, सुनील कुमार पिंटू जी, ये वो नेता है जब लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रवासी भाई अलग अलग जगहों में फंस गए थे तो रोज उनकी चिंता किया करते थे। मुझे फोन आया करते थे, कोई लुधियाना का नंबर बता सकते हो क्या, कोई मुंबई का बता सकते हो, कोई सूरत का बता सकते हो, कोई फरीदाबाद में बता सकते हो, मेरे गांव का आदमी, मेरे क्षेत्र का आदमी, मेरे विधानसभा का आदमी वहां पर है। और उनको लाने का काम जब लॉकडाउन 1 और 2 और 3 समाप्त हुआ तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सारे हमारे प्रवासी भाइयों को लेकर के आए। यहाँ पर बिहार में नीतीश जी की एनडीए की सरकार ने उनके लिए पूरी व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन इस बात को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और वो पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया है, जब जनधन खाते में दिल्ली से सीधा पैसा आपके खाते में आ सकता है तो मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाने वाले हैं कि हमारे प्रवासी भाई का अगर राशन कार्ड सीतामढ़ी में होगा तो राशन उसको मुंबई में मिल जाएगा। अगर उसका यहाँ पर उसके एक परिवार का होगा तो बाकी को फरीदाबाद में मिल जाएगा। ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू करके देश के गरीबों को सम्मान देने का सपना ये नरेंद्र मोदी